स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं नीलू। तो गोरखपुर का ये मंदिर 500 साल से भी पुराना है। दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन के लिए यहां पर आते हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं राजघाट पर स्थित बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर, जहां के दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट बिल्कुल दूर हो जाते हैं। पेश है इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। गोरखपुर की राप्ती नदी तट के पास बना ये करीब 500 साल पुराना बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर है। इस मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ के दर्शन मात्र से उन्हें आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए वो लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करने आते हैं। गुरु गोरक्षनाथ नगरी में गोरखपुर में सबसे प्रधान शिव जी का लिंग अनादिकाल से बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी महाराज। उसके बाद हमारे चारों दिशा में जो हैं शिव जी का, उधर झारखंडी, इधर मानसरोवर, उधर बसियाडीह, सब लोग प्रसिद्ध हैं। लेकिन गोरखपुर का सबसे राप्ती नदी के किनारे बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी का मंदिर जो है बहुत प्राचीन और बहुत मान्यता प्राप्ति करने वाला। यहाँ जो है बहुत प्रचलित मान्यता है। यहाँ बहुत पहले से ही पूजा पाठ होती है और अनादिकाल से ही, और यहाँ जो है पूजा पाठ में लोग विश्वास भी करते हैं और पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। जो मान्यता होती है वो पूरी होती है। यहाँ आने पर बड़ी ही शांति मिलती है, मन को बहुत ही सुखद शांति मिलती है। और निश्चित रूप से जो है बाबा भोलेनाथ जो है यहाँ पर आने से उस व्यक्ति का जो है उद्धार और कल्याण करते हैं। मान्यता है कि 500 साल पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था। एक बार बांसी स्टेट के राजा यहाँ शिकार करने आए और जंगल में शेरों ने उन्हें घेर लिया, और तब अपनी जान संकट में फंसी देख राजा ने अपने इष्ट देव भगवान शिव को याद किया। कहते हैं कि चमत्कार हुआ और शेरों के वापस लौट जाने से राजा की जान बच गई। तब इसी जगह पर राजा ने भगवान का मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग अपने आप प्रकट हो गया, जिसके बाद राजा के आदेश पर गुजरात निवासी बाबा काशीनाथ ने गोरखपुर में इस मंदिर की स्थापना कराई। मुक्ति धाम पर होने के नाते इसका नाम मुक्तेश्वर नाथ मंदिर है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो मांगता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। बता दें कि मुक्तेश्वर नाथ मंदिर 2017 से पहले अतिक्रमण का शिकार था। मंदिर के आसपास की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। मंदिर पर बहुत गंदगी भी हुआ करती थी, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो भारत दर्शन योजना के तहत मंदिर का कायाकल्प किया गया, जिसके बाद यहाँ पर श्रद्धालु के लिए सुविधा तो बढ़ी ही, साथ ही मंदिर और भी दिव्य और भव्य दिखने लगा। और यहाँ की पहले व्यवस्थाएं कुछ गड़बड़ थी, तमाम जगह कब्जे हो गए थे। जब से जोगी जी का शासन आया है, महाराज जी के द्वारा वो सारे कब्जे हटाए गए हैं। यहाँ बहुत बढ़िया सुंदरीकरण हुआ है। अब यहाँ मंदिर में श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं। पहले यहाँ बहुत गंदगी हुआ करती थी, लेकिन जब से ये जोगी जी का शासन हुआ है तब से महाराज जी की कृपा से यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत सही हो गई हैं। अब यहाँ किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। 2 गेट हैं, आने प्रवेश द्वार अलग है, निकास द्वार अलग है। मंदिर में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान शंकर सभी कष्टों से दूर करते हैं। करीब 500 साल पुराने बाबा मुक्तेश्वर धाम मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान मुक्तेश्वर नाथ यहाँ पे खुद जो है प्रकट हुए थे और उसके बाद से यहाँ पे लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जो भी भक्त यहाँ पे आता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और गोरखपुर का ये 500 साल पुराना मंदिर, दूर दूर से भगवान के दर्शन के लिए यहाँ लोग आते हैं। मुक्तेश्वर धाम है ये। लेकिन अब इसके बाद संगम नगरी प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो कई प्राचीन और पौराणिक शिव मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं नैनी के अरैल इलाके में गंगा तट पर सोमेश्वर नाथ मंदिर है, जो शिव भक्त के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है, लोगों की आस्था भी अटूट है इसमें। सावन के इस महीने में मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है।
संगम नगरी प्रयागराज में अरेल घाट पर गंगा नदी के तट पर भगवान शिव का प्राचीन और पौराणिक सोमेश्वर नाथ मंदिर मौजूद है। ये मंदिर सैकड़ों सालों से शिव भक्तों की आस्था और अटूट विश्वास का केंद्र बना हुआ है। खास तौर पर भगवान भोले शंकर के सबसे प्रिय सावन महीने में भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। इस मंदिर में सावन के पहले सोमवार, प्रदोष और महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर में शिवलिंग स्थापना की अपनी पौराणिक मान्यता है। इसी के चलते श्रद्धालु मंदिर में निशान चढ़ाने आते हैं। ये एक ऐसा शिवालय है जहां महाशिवरात्रि पर निशान के रूप में ध्वज लेकर लोग दूर दूर से नाचते और गाते आते हैं। मान्यता है कि जो भी लोग आस्था भाव से भगवान शिव के दरबार में आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान जो शंकर जी का त्रिशूल है वो हर पूर्णवासी को घूमता है और सावन में विशेष यहाँ रुद्राभिषेक से पूजा पाठ श्रद्धालु अच्छे से आते हैं और दर्शन करते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होती। भैया पहली बार आए हैं। अब हमारी जिठानी है वो अक्सर आती, मेरा घर यहीं पे है पास में ही बलुआ घाट में, तो अक्सर आते हैं। भगवान सबका पूरा करती हैं। अब आस्था हम लोगों का तो इन्हीं से जुड़ा हुआ है ना। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस मंदिर को चंद्रदेव ने 6 रोग से मुक्त करने के लिए बनाया था, जिसमें भगवान शिव की तपस्या की थी। तब जाकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके वरदान से ही चंद्रदेव राजा दक्ष के श्राप से मुक्त हुए। मान्यता है कि राजा दक्ष की 27 बेटियों से चंद्रदेव की शादी हुई, लेकिन चंद्रदेव राजा दक्ष की सबसे छोटी बेटी रोहिणी से प्यार करने लगे। ऐसे में बाकी पत्नियों को समय नहीं दे पाते थे, जिससे राजा दक्ष की दूसरी बेटियां परेशान रहती थी। इसकी शिकायत बार बार मिलने से परेशान पिता दक्ष ने चंद्रदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थीं जो अपनी 27 नक्षत्र हैं, रोहिणी जी के साथ संबंध रखते थे, बाकी फिर के साथ वैसे हो गए। तो फिर जब दोबारा वो मैके आती हैं तो दक्ष प्रजापति ने पूछा कि अब क्या स्थिति सही हुई? तो कहे नहीं माँ पिताजी, जैसे चल रहा था वैसे ही है। तो इतने में दक्ष प्रजापति को क्रोध आया। उन्होंने कहा चंद्रो तू किस घमंड में फूला हुआ है? मैं ब्रह्मा का पुत्र दक्ष प्रजापति, जा मैं तुझे शराब देता हूँ, तो 6 रोग से नष्ट हो जाएगा। वहीं सोमेश्वर नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी अविनाश शास्त्री बताते हैं कि इस मंदिर के शिखर पर लगे त्रिशूल की दिशा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच बदल जाती है। इस चमत्कार को आज तक कोई नहीं देख पाया, लेकिन लोगों को त्रिशूल की बदली हुई दिशा दिखाई देती है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले श्रद्धालुओं का कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। इस मंदिर की शक्ति में आस्था रखने वाले श्रद्धालु दूर दूर से सावन के महीने में आते हैं। महाशिवरात्रि पर इतनी भीड़ हो जाती है कि मंदिर प्रबंधन के लिए भीड़ को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। दंती यह है कि चंद्रमा रोहिणी 27 नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र को ज़्यादा प्रेम करते थे, तो और जो 26 नक्षत्र थे इनके प्रेम से ये होता था कि हमने 27 रानियों में रोहिणी से ही ज़्यादा प्रेम क्यों करते थे। तो इसके कारण उन्होंने इंद्र के द्वारा इंद्र को कहा कि तुमने तो अहिल्या के साथ भी छल किया था और 27 को साथ तुम छल कर रहे हो, तो उसी कारण से इनको श्राप मिला था। चंद्रमा गुम्बज के ऊपर पौराणिक जो त्रिशूल है, यहाँ का मानता है कि हर एक अमावस्या और पूर्णिमा के वह त्रिशूल अपने आप दिशा चेंज कर देती है। यानी कि अब अमावस्या को देखेंगे तो त्रिशूल की आकार इस तरह के रहेगी और पूर्णिमा आते आते अपने आप ये त्रिशूल आकार चेंज कर देता। बहरहाल सैकड़ों सालों से सोमेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगता है। वैसे तो हर समय इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। इस मौके पर मंदिर में बहुत से धार्मिक आयोजन होते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में अरेल इलाके में गंगा के तट पर स्थित है प्राचीन और पौराणिक
सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर। इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पर आने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खास तौर पर सावन के महीने में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। सावन के सोमवार हों, प्रदोष हों, इसके साथ ही साथ महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और यहाँ पर जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। जहां श्रद्धालु दूध, दही और गंगा जल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इससे भोले शंकर खुश हो जाते हैं और लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करने का काम भी करते हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। रहा है वायरल शादी समारोह। और लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में छोटी काशी के नाम से विख्यात इस शिव नगरी में पौराणिक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी अपनी विशेष मान्यता है। यहां भगवान शिव धरती से नीचे विराजमान है। पुराणों में भी इसका विवरण मिलता है। कहीं डमरू की आवाज तो कहीं घंटी की टनटन। आस्था और विश्वास में डूबा ये है छोटी काशी कही जाने वाला शिव का मंदिर। प्राचीन कथाओं के मुताबिक रावण द्वारा किए गए 12 सालों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर जब रावण से वरदान मांगने को कहा, तब रावण ने भगवान शिव से कहा कि वो खुद भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता है, उसके साथ लंका चलें और वहीं रहें। रावण की ये बात सुनकर देवलोक में भूचाल आ गया। इंद्र सहित सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और निवेदन किया कि यदि ओघड़दानी भगवान शिव रावण के साथ लंका चले गए तो संसार और सृष्टि का कार्य कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से सोच समझकर वरदान देने को प्रेरित किया। रावण ने कहा हम सीधे आपको लंकापुरी ले चलेंगे, बीच में रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। रावण ने शंकर जी को चलने के लिए तैयार किया। शंकर जी ने अपना एक लिंग आकार दिया जो यात्री लोग कांवर के रूप में लाते हैं। एक पड़ले में उन्होंने एक तरफ अपना शिवलिंग आकार रखा, दूसरे पड़ले में बैलेंस के लिए दूसरा आकार रखा। रावण जब यहाँ से गुजरा है तो यहाँ चारों तरफ बहुत बड़ा जंगल था। अब उसको यहाँ पे आने के बाद में कुछ लघु संख्या महसूस हुई। कानपुर में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, जिसके